हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ऑफिशियल मैथ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज से हम हर टॉपिक का बेसिक के बारे में जानकारी लेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हमको पूरा टॉपिक का बेस्ट तो पता है हमको, पर उस टॉपिक के बेसिक के बारे में हमको नॉलेज नहीं होती, इसलिए हमको एग्ज़ाम में समस्या जाती है। बेसिक का मतलब यानी कि एक दिन का एक टॉपिक, जिसमें जो भी नॉर्मल बेसिक बात होगी जहाँ से आप शुरुआत करेंगे, तो इसमें आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी ऐसे कि ऐसे मिलेंगे डिक्टो। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं, और शुरुआत का मतलब यानी कि देखो थोड़ा सा बेसिक ले जाऊँ तो आपको थोड़ा सा इश्यू नहीं होना चाहिए कि ये बेसिक। हाँ, ये मैं ज़रूर बोल सकता हूँ कि आप चाहे भले ही वर्तमान में जीडी की एग्ज़ाम है, 10+2 की हो, कोई सी भी एग्ज़ाम हो एसएससी के लेवल की, उसमें आपको ये क्वेश्चन सेम डिक्टो मिल जाएंगे लगभग। यानी कि आपको फ़ायदा होगा, ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करूँगा आपका। और आपको यदि टाइम का थोड़ा सा इश्यू भी है कि मैं थोड़ा सा स्पीड कम ले रहा हूँ, तो आप स्पीड से देख सकते हो। तो दोस्तों हम आज का क्वेश्चन लेते हैं कि यदि हमको एक एग्जाम के बेस के टॉपिक का नाम है बीजगणित यानी कि एलजेब्रा। हाँ तो दोस्तों मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि एक हमारा टॉपिक है जो बीज गणितीय हमारा टॉपिक है बीज गणितीय संक्रिया। अब यानी कि इस टॉपिक में हमको क्या दे रखा है ना कि यदि हमारे पास फॉर्मूला हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। अब इसका मतलब यानी कि बराबर में दे क्या रखा है कि ए प्लस बी को दो बार, यानी कि स्क्वायर दे रखा है तो ए प्लस बी को दो बार आपस में यानी कि क्या है बीच में गुणा हो रहा है। इसमें तो कोई समस्या नहीं है कि बीच में यानी कि गुणा का चिन्ह है, तो इसमें यानी कि इसको हटा दूंगा तो भी कोई इश्यू नहीं है। तो यानी कि स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी का कहीं ना कहीं दो बार क्या हो रहा है, गुणा। तो मैं इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा खोल के दिखा दूँ, उसके आगे हम क्वेश्चन ही करेंगे डायरेक्ट। इस ए के साथ में गुणा हुआ तो हमारे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, आगे चिन्ह किसका है, प्लस का, तो हमने प्लस लगा लिया। अब इस ए का गुणा इस बी के साथ हुआ तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ए और बी। आगे यहाँ पे माइनस का कोई चिन्ह नहीं है तो फिर हमने प्लस लगा दिया। अब की बार इस बी का गुणा इस ए के साथ में होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी ए। आगे भी चिन्ह प्लस का है तो प्लस लिखो। अब बी का गुणा बी से करूँगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, बी स्क्वायर। यानी कि इसको यदि हमने पूरे को हल किया तो एक ए बी और एक ए बी कितना आ गया, दो ए बी। और यहाँ पे ये ए स्क्वायर अपनी जगह आ गया, प्लस का चिन्ह है, इस बी स्क्वायर को यहाँ पे लेता हूँ तो यानी अपनी जगह आ गया, और प्लस यहाँ पे एक ए बी और एक ए बी कितना आ गया, टू ए बी। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया किसका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। पर यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ कि रोज का यदि एक टॉपिक है तो एक टॉपिक में तो ये फॉर्मूले हो जाएंगे भाई, एक टॉपिक में तो ये फॉर्मूले हो जाएंगे। तो इसका मतलब मेरा ये बताने का ऐसा कोई मकसद नहीं है कि मैं यही बताऊंगा आपको। जो चीज़ मैं शॉर्ट में बताऊंगा वो ये है, देखिए कि यदि कोई क्वेश्चन में दे दिया कि x प्लस 1/x बराबर यदि दे रखा है हमको कितना, 3, तो यदि मान पूछा है x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, इसका मान क्या आएगा हमारे पास। ये हमारा क्वेश्चन है कि x प्लस 1/x बराबर 3 है, तो x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो यानी कि देखो एक सोचने की बात यह है कि यदि इस क्वेश्चन में यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें भी मैं पूरे में क्या करूँगा, स्क्वायर, तो जो भी हमारा आंसर है वो आ जाएगा। तो यानी कि ये तो हम क्या मान लो इसको, तो ए प्लस ये हमारे पास क्या है, बी। भाई ए बी दे रखा ना, जैसे कि हमको इसका स्क्वायर करना है तो तभी जाके करेंगे। तो यानी कि इसका स्क्वायर करना है तो ये तो ए मान लिया, ये हमने क्या मान लिया, बी। तो यानी कि एक्स को ए मान लिया तो क्या हो गया, एक्स का स्क्वायर प्लस बी को क्या मानना है मैंने, 1/x, तो यानी कि 1/x का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ए का मतलब x और b का मतलब 1/x। क्योंकि जो भी मान है मैंने अपनी जगह ही रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं किया है। चाहो तो आप देख सकते हो पीछे, ये देखिए कि इसका फॉर्मूला ये आ गया हमारे पास कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे भी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, यहाँ पे a का मान ये रहा, b का मान ये रहा, 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हमारे पास पूरा मान आ चुका है बिल्कुल क्लियरली। अब तो यानी कि ये x से x का कोई समस्या नहीं है, मैं पूरा वैसे बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन को, बाकी तो इतना टाइम नहीं लगाएंगे क्वेश्चन में। और यानी कि इसका भी हमको अभी स्क्वायर करना था क्योंकि हम थोड़ा सा भूल गए थे। तो यानी कि बराबर में कितना आ रहा है, 3 का स्क्वायर 9। यानी कि यदि इसका हमने स्क्वायर किया है तो इसका भी हमको स्क्वायर करना होगा, इसलिए हम दोनों का क्या कर दिया हमने, स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 आ गया, बाकी इसका स्क्वायर ये आ गया। इस एक्स से ये एक्स कट गया। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 है, तो 2 को यदि यहाँ से मैं इधर ले जाऊँगा तो किस में आ जाएगा, माइनस का 2। यानी कि बराबर में 9 माइनस 2 किया तो यानी कि कितना आ गया, 7। यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 7। तो क्या इसकी ही वैल्यू पूछी है, तो यानी कि हमारे पास क्वेश्चन में मान क्या आ जाएगा, 7।
तो उस कंडीशन में यानी कि यहाँ पे 7 इतना झंझट से आंसर आया है। ये बेसिक चीज़ें देखो, एक बार मेरे को बेसिक बताना ज़रूरी है, नहीं तो आप कहोगे कि सर ये कहाँ से आया मान। इसलिए ये हमारा बेसिक है कि जो संख्या दे रखी है उसका स्क्वायर और माइनस 2, यानी कि यहाँ पे इस संख्या को यदि मैंने यहाँ पे a मान लिया तो a का स्क्वायर माइनस 2। यहाँ पे यही हुआ है कि 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 2, ये हमारे पास हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में और भी अच्छे तरीके से हमको देखना है कि यदि x प्लस 1/x बराबर यदि a है। अब की बार a इसलिए मान रहा हूँ कि इसमें फॉर्मूला क्या बढ़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन मैंने पीछे बता चुका हूँ। और फॉर्मूला देखो, और पूछा है यदि x का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान यदि पूछा है हमसे, तो मैं क्या करूँगा कि यदि इसका मेरे पास यदि स्क्वायर है तो मैं इसका भी क्या करूँगा, पूरे का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर किया मैंने, तो इसका भी स्क्वायर और इसका भी क्या करूँगा, स्क्वायर करो। एक्स का स्क्वायर कहते हैं कि ए स्क्वायर, बोल के देखो ना, बात ही ऐसे, प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि 1/x का स्क्वायर एक का किया तो एक है, प्लस 2 ए का मान एक्स, बी का मान 1/x बराबर ए का स्क्वायर किया तो क्या आ गया, ए स्क्वायर। अब यहाँ पे इस एक्स से ये एक्स कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 हमारे पास दे रखा है, तो यहाँ से यदि इधर आएगा तो किस में जाएगा, माइनस में, तो यानी कि ए स्क्वायर माइनस 2। तो यानी कि ये हमारे पास माना आया है कि ए स्क्वायर माइनस 2 यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का मान, सॉरी एक्स प्लस 1/x का मान दे रखा है और यदि ये मान पूछा है तो हमको करना कुछ भी नहीं है, ए स्क्वायर माइनस 2 लाना है। तो चलो फिर आप शुरुआत ही करते हैं हम हमारे बेस्ट क्वेश्चनों पे। तो देखिए क्वेश्चन की शुरुआत यहाँ पे हमको दे रखा है कि x प्लस 1/x बराबर यदि 5 दे रखा है, यानी कि x प्लस 1/x बराबर यदि 5 दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये मान हमसे पूछा है। तो यानी कि यहाँ से यदि यहाँ तक जाऊँगा तो इसकी वैल्यू पूछी है, तो हमको करना कुछ भी नहीं है कि पीछे का क्वेश्चन देख लो कि ये निकालने के लिए हमको ये फॉर्मूला चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूला हमने इस तरीके से सिद्ध भी कर लिया। तो यहाँ पे करना क्या है, ओनली ए स्क्वायर माइनस 5, ए का मान सॉरी 5 नहीं है, सॉरी 2 है यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस 2, ए का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया 25, में से माइनस 2 किया तो 25 में से यदि 2 माइनस किया तो हमारे पास निकल के कितना आ गया 23, जो हमारे पास क्वेश्चन में राइट आंसर है। यानी कि आप चाहो तो एग्जाम में देख लेना, सेम यही क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब यानी कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लिंक ये होता है कि ये देखियो कि x प्लस 1/x के बराबर में यदि 5 दे रखा है, और अब की बार यहाँ पे पूछ लिया कि x की पावर 4 और प्लस 1/x की पावर 4, ये मान हमारे पास दे रखा है और ये मान यदि पूछ लिया तो देखो शुरुआत थोड़ी थोड़ी करो, धीरे धीरे, यानी कि ये नहीं कि आप एक साथ ही आगे बढ़ जाओ, नहीं, थोड़ा धीरे। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि यहाँ से जाएंगे तो पहले हम किस पे जाएंगे, x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 पे जाएंगे, और इसका मान निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था कि ए स्क्वायर माइनस 2, तो ए का मान कितना है 5 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया 25, क्योंकि ए का मान कितना है 5 और में से 2 माइनस किया तो कितना बच गया 23। यानी कि ये तो हमारे पास इसका ही मान है। हो सकता है कि आपको ये एडवांस मैथ यानी कि थोड़ा सा बेसिक है तो इसमें आपको समस्या आई, तो यदि समस्या आई तो कमेंट्स में लिखना, मैं वापस समझाने की कोशिश करूंगा। अब हमारे पास स्क्वायर का मान दे रखा है और यानी कि पावर 4 का मान पूछा है, तो यानी कि इसका मान यदि 23 दे रखा है और इसका मान पूछा है तो हमको करना कुछ नहीं है, इसका भी 23 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा 23, 23 कितना हो गया 529, माइनस क्या करेंगे 2, तो यानी कि हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 527। किया कुछ भी नहीं है, हमको भी यहाँ पे भी वही किया था कि ए स्क्वायर माइनस 2, ए का मान अब कितना है 23 और माइनस का 2 करना है तो कितना आ गया, तो 527, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास किसकी, एक्स की पावर 4 की। तो यानी कि क्वेश्चन में इतना आगे तक बढ़ सकता है, इसलिए आपको यानी कि शॉर्ट में आप चाहो तो स्पीड बढ़ा के देखना कि ये क्वेश्चन आपको सेम मिलेंगे। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। ज़्यादा आपको ज़्यादा आज ज़्यादा नहीं फंसाएंगे कि एडवांस मैथ इतना हार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, यदि आप मेहनत करोगे तो सब कुछ ईजी है। देखो x प्लस 1/x बराबर यदि 4 दे रखा है, तो यानी कि इसमें ये तो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, अब पूछेगा क्या, दो क्वेश्चन पूछ रहा है, एक तो पूछा है कि x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2, एक क्वेश्चन तो ये पूछ लिया। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, यानी कि हमारे पास ये दे के दो क्वेश्चनों का मान पूछ लिया। तो यदि यहाँ से मैं इस पे जाऊँगा, इस पे, तो यानी कि ए स्क्वायर माइनस 2 आएगा, तो ए का मान तो कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर करूँगा कितना आएगा 16, में से 2 माइनस किया तो हमारे पास कितना निकल के आ गया, इसका मान 14 मान आ गया, किसका, एक्स वाले का, एक्स स्क्वायर वाले का। और यदि अब इसका मान यदि 14 है तो इसका भी मैं स्क्वायर करूँगा, तो यानी कि वही आएगा ए स्क्वायर माइनस 2, ए का मान कितना है 14 का स्क्वायर कितना कितना आएगा 196, उसमें से यदि 2 माइनस किया तो हमारे पास निकल के कितना आएगा 194, ये हमारे पास किसका मान आ गया पावर 4 का। इसका मान कितना आ गया 14, इसका मान कितना आ गया 194, यानी कि दोनों क्वेश्चन हमारे हो गए। तो यानी कि क्वेश्चन में आगे भी पूछ सकता है, तो यदि हमको डायरेक्ट भी इसका मान पूछे तो पहले इसका मान निकालना है, उसके बाद में इसका निकालना है,
उम्मीद करता हूँ कि आपको समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो हमारा। यदि x प्लस 1/x बराबर यदि 6 दे रखा है तो पूछा है कि x का पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 यानी कि एक्स स्क्वायर दे रखा है। एक क्वेश्चन तो हमारा ये है। दूसरे क्वेश्चन में वही हमारी पावर 4 का मान पूछा है कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 ये मान हमसे पूछा है। दोनों मान का जवाब दे सकते हैं, इतना बड़ा इश्यू नहीं है। ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस 2, ए का मान 6 का स्क्वायर 36 में से यदि 2 माइनस किया तो हमारे पास निकल के कितना आ गया 34। ये मान हमारे पास किसका आया है स्क्वायर का, यानी कि स्क्वायर का मान कितना आया है 34। यदि इसका मान 6 है तो इसका मान कितना आ गया हमारे पास 34। यदि ये पूछा होता तो हमारे पास कितना आ गया 34। अब यदि इसका भी मान पूछा है तो हमको करना कुछ भी नहीं है, ए स्क्वायर माइनस 2। तो यानी कि यदि 34 का हमने स्क्वायर किया यदि यहाँ पे तो हमारे पास निकल के कितना आ गया 1156। उसमें से 2 यदि माइनस किया तो कितना आ गया 1154। ये मान हमारे पास किसका निकल के आया है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान हमारे पास निकल के आया है। अब यदि यहाँ पे आपसे इसका पावर दे के बाद में यदि x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 का भी मान पूछा है तो यानी कि इसका दोगुना हुआ। देखो इसका दोगुना फिर इसका दोगुना फिर इसका दोगुना, तो यानी कि दोगुना ही हो रहा है, तो वही 1154 का स्क्वायर करो और माइनस 2 करो। तो यानी कि आप इससे आगे भी बढ़ना चाहो तो बढ़ सकते हो। अब थोड़ा सा टाइप में चेंज करते हैं कि पहले यदि x प्लस 1/x दे रखा था तो अब की बार दे रखा है x माइनस 1/x बराबर मान कितना दे रखा है 3। और क्वेश्चन में 2 मान पूछे हैं, वही x प्लस 1/x का यानी कि इनका स्क्वायर दे रखा है, मैंने लिखा नहीं। एक तो ये क्वेश्चन पूछा है और एक पूछा है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। ये हमारे पास 2 क्वेश्चनों का मान हमसे पूछा गया है। अब यानी कि यदि इसका मान पूछा है तो मैं क्या करूँगा, x की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2, और यानी कि यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 आ गया और 9 प्लस 2 किया तो कितना आ गया 9 और 2 11 निकल के आ गया। यानी कि इसका मान हमारे पास कितना निकल के आ गया 11। और अब यदि इसका मान पूछा है तो वही क्या करेंगे ए स्क्वायर प्लस 2, 11 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया 121 प्लस 2 किया तो कितना आ गया 100। सॉरी यहाँ पे हाँ हमने थोड़ी सी गलती कर दी, यानी कि यहाँ से हम सेम कंडीशन में यानी कि प्लस में जा रहे हैं, और यदि प्लस में जा रहे हैं तो यानी कि वही ए स्क्वायर माइनस 2 होगा। यदि माइनस से प्लस में जाएंगे तो प्लस होगा, और यहाँ से यदि माइनस में जाएंगे प्लस में जाएंगे तो क्या होगा माइनस। 11 का स्क्वायर कितना गया 121, उसमें से माइनस 2 करेंगे तो कितना गया 119। थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ईजी है। और वैसी बात नहीं है, आपको मैं क्लियर भी तो करूँगा ना कि हो क्या रहा है वो देखो एक्स प्लस 1/, माइनस है, मैं बार बार प्लस याद आ रहा है, एक्स माइनस 1/x बराबर यदि ए है तो पूछा है एक्स की स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका मान पूछा है। तो करना कुछ भी नहीं है कि यदि इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या करेंगे हम स्क्वायर, और इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर। तो इसको बोल के देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1/x स्क्वायर माइनस, क्योंकि आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि ए प्लस बी का यदि होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और यदि क्वेश्चन में दे रखा है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर पूछा है तो इसका फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आता है। तो ए का मान हमने रख दिया एक्स स्क्वायर, बी का मान 1/x स्क्वायर। तो हमको यदि आगे यदि माइनस 2ab लिखना है तो दो तो हम जगह की जगह रखेंगे गुणा, ए का मान क्या आ गया एक्स गुणा बी का मान 1/x और बराबर का चिन्ह है, और इस ए का स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया ए स्क्वायर। ठीक है, एक्स से एक्स कट गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए हमको, क्योंकि यही तो मान चाहिए ना हमको। तो यहाँ से बराबर का चिन्ह रह जाएगा यहाँ पे अपनी जगह, और यहाँ पे ये माइनस का 2 इधर आके किस में हो जाएगा प्लस में। तो यानी कि मान क्या निकल के आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2। और उसी लिए हमने ये मान भी यहाँ पे देखिए कि ए स्क्वायर प्लस 2 इसलिए किया था कि माइनस दे रखा है और प्लस में पूछा है। तो यानी कि इसका यदि मैं स्क्वायर करूँगा इसका भी स्क्वायर करूँगा तो वही निकल के आएगा, आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि एक्स माइनस 1/x बराबर यदि 4 दे रखा है तो पहले तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालूंगा, उसके बाद में 4 का मान निकालूंगा, क्योंकि आपको डाउट हो जाएगा कि ये कैसे हो रहा है। देखो यदि इसका मान यहाँ से यहाँ तक जाऊँगा तो क्या करूँगा ए स्क्वायर प्लस 2 करूँगा, जो आपको अभी मैं बता चुका हूँ। ए का मान कितना है 4 और 4 का स्क्वायर कितना है 16 प्लस 2 किया तो यानी कि 16 और 2 कितना गया हमारे पास 18, यानी कि इसका मान कितना गया 18। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना गया 18। अब यदि एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान पूछा है तो यानी कि इसका दुगना हुआ है और इसका दुगना हुआ तो ये प्लस है, तो इसका स्क्वायर करूँगा तो यानी कि हमारे पास वही क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस 2। ए का मान कितना 18, 18 का मान कितना आएगा 324, जिसमें से माइनस 2 करूँगा तो कितना आएगा 322 हमारे पास आंसर आ जाएगा। दोस्तों आज की हमारी जो माइनस और प्लस की यानी कि प्लस और माइनस की दोनों टाइप है, बाकी हम कल पढ़ेंगे।